हो सकता है कानून आपका ठीक हो, लेकिन उसको आप जिस तरह लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और कर असेंबली में जिस तरह लागू किया गया, उसे चंद मिनट में उसे पेश किया गया, अपोजिशन के एहतिजाज के बावजूद चंद मिनट में उसे पास करके ओके करके फारग कर दिया गया। एक बात वाज़ेह है कि उन्होंने अक्सरियत की बुनियाद पर बिल ज़रूर मंजूर कर लिया, उसे कानून बना लिया है, लेकिन सहाफ़ी इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हम नहीं मानते। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, कल पंजाब असम्बली में हद के इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर हुआ और उसके बाद अपोजिशन ने वहां पर शोर शराबा शुरू कर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ वो सहाफ़ियों को हुआ और सहाफ़ियों ने वहाँ से वॉकआउट शुरू कर दिया। आइए, हमारे साथ सेक्रेटरी प्रेस क्लब जाहिद आबिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये मामला है क्या, कल वॉकआउट क्यों कर दिया, इतना क्या बड़ा मसला हो गया था? देखें, हुकूमत का यकीनन ये एक इस्तेहकाक है कि वो कोई भी कानून पेश भी कर सकती है, बना भी सकती है, लेकिन एक अखलाकी तौर पर बहुत चीज़ें होती हैं कि जिस वक्त कोई कानून बनाए जाते हैं तो उसमें जो फ्रीकैन होते हैं, जो उस कानून से मुतासर हो रहे होते हैं, उन्हें नंबर एक तो एतमाद में लेना होता है, उनके साथ मुशावरत करनी होती है ताकि बेहतर तौर पर एक कानून बन सके और किसी को उस पर एतराज़ ना हो। तो हमारा यही मौक़िफ़ है कि इस कानून में जो कुछ भी है, यकीनन अगर हद तक इज़्ज़त के हक़ में कोई भी नहीं हो सकता, किसी की भी इज़्ज़त उछालने का किसी को अख्तियार या हक़ नहीं दिया जा सकता। तो कल जो हमारी हुकूमत से मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें वज़ीर इत्तलात थी, स्पीकर पंजाब असम्बली थे, एडवोकेट जनरल थे, उसमें हमारा सिर्फ़ एक ही मुतालबा था कि आप जो कर रहे हैं अच्छी नीयत से कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन इसमें मुशावरत लाजमी करें और उसके लिए ये बिल को चंद रोज़। मुशावरत का मसला है या कोई और मसाइल भी? नहीं, उस पर हमें मुशावरत का यही मतलब है ना कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसे हम बयान करें और उस पर हुकूमत एड्रेस करे और उसके मुताबिक उसको आगे लेके चले। आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल हैं। तो अच्छा, ये बताइएगा कि असल में मसला ये है कि ये जो बिल है, आप डिफ़ाइन कर दें कि इन्होंने कल जो बिल पास किया वो बिल है क्या? इसमें यही है कि इनके जो इस वक्त पहले 3 से 4 कवानीन ऐसे हैं जो कि वफाक की सतह पे इस वक्त काम कर रहे हैं, हर मीडिया के हवाले से, मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से, जिसमें पीका है, FIA के पास इख्तियारात हैं, पैमरा के पास इख्तियारात हैं, और वैसे भी बतौर रिपोर्टर हम जो मीडिया में काम करते हैं, जिस वक्त ख़बर देते हैं तो वो कई छाननियाँ उसमें छलनियाँ लगी होती हैं जहाँ से ख़बर बाकायदा पास होके आगे मीडिया तक पहुँचती है। तो ये जो इसमें एक तो सिर्फ सोशल मीडिया की बुनियाद पे कोई भी बंदा जाए कह दे जी मेरी इज़्ज़त को उछाला गया है, तो उस पर बाकायदा कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि उसकी इज़्ज़त को उछाल दिया गया है और उस पर बाकायदा कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पुलिस कार्रवाई करेगी उसके ऊपर? नहीं, वो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे और ट्रिब्यूनल्स भी हुकूमत बनाएगी और उसके लिए जो जिनकी नॉमिनेशंस की जाएगी वो हुकूमत ही करेगी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के साथ मिलकर। अब हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें जब कोई तैनाती नामजदगी हुकूमत की जानिब से की जाती है तो फिर फैसले वो किस तरह के आते हैं वो सबको पता है। फिर उसी चाहे जो है हल्का तंग कर दें और जिसको चाहे, हमने तो आज तक यही देखा है जो भी कवानीन बनते हैं। एक छोटी सी मिसाल दफ़ा 144 की है। दफ़ा 144 कानून में मौजूद है, बिल्कुल एक कानूनी चीज़ है, लेकिन उसे इस्तेमाल उस वक्त और उसके ख़िलाफ़ किया जाता है जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ होता है। तो हमारा इस पर भी यही है कि हो सकता है कानून आपका ठीक हो, लेकिन उसको आप जिस तरह लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और कर असेंबली में जिस तरह लागू किया गया उसे कि चंद मिनट में उसे पेश किया गया, अपोजिशन के एहतिजाज के बावजूद चंद मिनट में उसे पास करके ओके करके फारग कर दिया गया। इस तरह कानून साजी नहीं होती। इस तरह आर्डीनेंस जारी होते हैं, आप फिर आर्डीनेंस जारी कर देते, गवर्नर से कहते हैं आर्डीनेंस जारी कर दे, अल्लाह खैर सल्ला, कानून नाफज हो जाता है। फिर कल जो मुज़ाकरात किए वो आपने किस लिए किए कि जितने लोग वहाँ बैठे थे किसी एक ने भी उसकी कोई ऐसी मुखालफत नहीं की, लेकिन ये ज़रूर कहा कि मज़ीद मुशावरत से मौखर कर दें, और हुकूमती जो अरकान थे उन्होंने किसी हद तक इस पर रजामंदी भी ज़ाहिर की कि हम मौखर करने के लिए तैयार है और इस पर हम कोई राह निकालते हैं। लेकिन शाम को फिर वही उन्होंने अपनी ज़िद, अपनी अना के लिए एक हठधर्मी का मुजाहरा किया, जो कि यकीनन इस बिल के पीछे जो उनकी नीयत है कि अपने मुखालफिन को उन्होंने फ़िक्स करना है। असल में मसला ये है कि उसमें टारगेट किया जाएगा लोगों को, फिक्स किया जाएगा लोगों को
और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज अगर ये हुकूमत में है तो कल इन्होंने अपोजिशन में होना है। बिल्कुल इसी तरह जो अगर कल को जो भी जमात हुकूमत में होगी वो इससे फ़ायदा उठाएगी, वो इसी कानून को इनके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। और ये होता रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो किया, नैब का इदारा नून लीग ने ही बनाया था, लेकिन वो नैब फिर इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और इनकी चीखें तक निकलवाई। तो हम इन्हें अब भी यही कहते हैं कि इस किस्म के कानून ना बनाएं कि जिसमें आज आपको फ़ायदा हो रहा है लेकिन कल आपके ख़िलाफ़ भी ये कानून इस्तेमाल होगा। और इसी तरह आप सड़कों पे होंगे, इसी तरह एहतजाज करेंगे और इसी प्रेस क्लब में आके आप कहेंगे कि आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगी है, हमारे साथ चलें, हमारे साथ लो जुल्म हो रहा है। तो ये थोड़ा सा हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि यहाँ पर हुकूमतें सदा नहीं होती, और वैसे भी हमारी हुकूमतें तो बिल्कुल ही सदा के लिए नहीं होती, 2-3 साल के लिए आते हैं चले जाते हैं। तो थोड़े से कवानीन बनाते हुए उसे बेहतर अंदाज में अगर लागू कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर अंदाज आते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अब कल तो वॉकआउट कर लिया, उसके बाद अरशद अंसारी साहब जो सदर हैं उन्होंने कहा था कि हम लाहे अमल का जो है ऐलान बाद में करेंगे, क्या लाहे अमल आगे क्या है? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, CPNE, एमेंड, एपनेक, जो यूनियंस हैं और प्रेस क्लब्स हैं, उनकी एक जूम पर मीटिंग है शाम के वक्त। उसमें तमाम नुमाइंदे जो बैठेंगे पूरे मुल्क भर से, उसमें जो भी मुतफ़िका फ़ैसला होगा जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत लाहौर प्रेस क्लब भी उस पर अमल करेगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि उन्होंने अक्सरियत की बुनियाद पर बिल ज़रूर मंजूर कर लिया, उसे कानून बना लिया है, लेकिन सहाफ़ी इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सहाफ़ियों ने इसे बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल मुस्तरद कर दिया जी। अच्छा, कोई ये बताइएगा हद की इज़्ज़त की कोई डेफिनेशन भी होगी उनके पास कि किसकी हद की इज़्ज़त है? एक रेडी वाला उठ के कह दे कि भाई इसने मुझे गाली दी है, क्या ये हद की इज़्ज़त होगी? देखें, इज़्ज़त तो हम समझते हैं सबकी बराबर है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे कोई प्राडो वाला है, चाहे कोई फार्चूनर वाला है। लेकिन मसला ये है कि उसे उसकी डिफ़ाइन क्या करेंगे कि मसलन अगर कोई किसी को ओए लिख देता है तो क्या वो हद तक इज़्ज़त होगी? कोई किसी को कहता है कि इसने फ़लाँ जगह पे करप्शन की है तो वो उसकी हद तक इज़्ज़त हो जाएगी। अब किसको नहीं पता, मतलब अब जो गंदम स्कैंडल है उसमें क्या हुआ है? क्या वो अल्लाह वास्ते गंदम बाहर से बरामद कर ली गई है, उसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ किकबैक्स नहीं हुए? तो अब इसको आप हद तक इज़्ज़त कहेंगे कि अगर ये साफ़ी को सवाल उठा दे कि इसमें कोई कमीशन इन्वॉल्व है, इसमें कोई पैसे का लेन देन शामिल है, तो वो क्या हद तक इज़्ज़त हो जाएगी? एक फैक्टर ये भी है कि कोई मुलजिम है या बिलफर्ज मुजरिम भी हो सकता है या फिर मुलजिम ही है, और मुलजिम कह दे कि ये जो इस शख्स ने मेरे ख़िलाफ़ ये जो भी कोई जुर्म हो उसके ऊपर कि इसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, और बाद में जाके वो साबित हो जाता है। अगर बिलफर्ज वो साबित भी ना हो, हमारे पाकिस्तान में इसी तरह से होता है, केस जो है 20-20 साल लटक जाता है, तो क्या साथ ही वो केस चलेगा हद की इज़्ज़त वाला जब किसी ने इल्ज़ाम लगाया होगा दूसरे पे? नहीं, हमें कानून में तो 20 साल बाद होगा ना। नहीं, उसमें इन्होंने इनको बहुत जल्दी है, ये बाकी कवानीन सारे इन्होंने रोन दिए, पूरे कर लिए हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक हद तक इज़्ज़त ऐसी चीज़ थी जिसके लिए उन्होंने 180 दिन की बार लगाई है कि 180 दिन के अंदर अंदर फैसला होना होगा। अच्छा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि निगरान हुकूमत के लिए भी 90 दिन की मैंडेट था सिर्फ उसके पास, और उस निगरान हुकूमत ने 1.5-2 साल गुजारे हैं। तो उस वक्त इनको ये कानून याद नहीं आते। ये कानून जब इन्होंने लोगों को फिक्स, हमारी अब भी यही राय है कि जब इन्होंने पहले से कानून जो मौजूद है उसमें ऐसा कोई सुकम नहीं है कि जिसको ख़त्म करके सिर्फ पंजाब की हद तक, एक तो मैं ये समझ नहीं आती कि जो ये वफाकी इशू है, वफाक का इशू है, सोशल मीडिया की सिर्फ पंजाब में तो नहीं है, मीडिया की सिर्फ पंजाब में तो नहीं है, कि पंजाब हुकूमत को बहुत जल्दी है लोगों की इज़्ज़त बहाल करने की, हद तक इज़्ज़त की इनको बहुत एहसास है, बाकी किसी सूबे को ना किसी वफाक को नहीं है। तो जब वफाक के कानून मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में ये जो पंजाब हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है, यकीनन इसमें कुछ ना कुछ इनके हिडन एजेंडे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिद आबिद साहब मौजूद थे और इन्होंने हद की इज़्ज़त के बारे में बहुत सी बातें की हैं कि हद की इज़्ज़त को पहले से डिफ़ाइन किया जाए। और एक बात ये भी है कि ये जो कानून है कम से कम जितने भी फ़रीक़ैन हैं उनको लाजमी दरमियान में शामिल किया जाए, ख़ासतौर पर सहाफ़ी और अपोजिशन को। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।